वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो दूसरा मौजू है जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो तालीमी अदारे हैं उसमें जो निसाब है, जो बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, जिस तरह से उनकी काउंसलिंग की जा रही है, जिस तरह से उनकी किरदार साजी की जा रही है, उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही बच्चे, यही हमारे नौजवान जो हैं, उन्होंने यकीनन इस माशरे को कामयाब बनाना है, इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। लेकिन अगर जब उन्हें उनकी जो एक बुनियादी जो बेसिक तालीम है, जो उनकी ज़रूरत है, अगर उसी पे हम प्रॉपर फोकस नहीं करेंगे, यकीनन ये मुआशरा बिगाड़ का शिकार होगा। तो इस वक्त तालीमी इदारे अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें बच्चों को किस तरह से एजुकेशन दी जा रही है, या कहाँ पे बिगाड़ आ रहा है, उसको किस तरह से हम बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, इन तमाम तर चीज़ों पे हम इंशाल्लाह आज इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मेहमान की बात करूँ, हमारी जो जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, यकीन एजुकेशन की बात की जा रही है तो डिफरेंट तालीमी इदारों के साथ माशाल्लाह से मुंसलिक हैं, और जब हम बच्चों की बात करते हैं, उनकी तालीम की बात करते हैं, तो अपने खिदमात सर अंजाम देते हुए हमें दिखाई देती हैं। आप अगर बात करूँ उनके बैकग्राउंड का, तो आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, सेनेटर फौजिया अरशद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। फौजिया साहब, हम तालीमी इदारों से ही स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, आप अपने मुल्क पाकिस्तान की हम बात करें तो यहाँ जो तालीमी इदारों का हाल है वो कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम चूँकि सब मुसलमान हैं और जो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही आई तो लफ्ज़ था इक़रा, बिल्कुल। तो ये तो हमारा मज़हब भी हम तरजीह देता है कि हम पढ़ें, और जब भी जितनी भी जंगें रसूल पाक के ज़माने में हुई तो कैदी को रिहाई 10 बच्चों को पढ़ने के बाद बिल्कुल शर्त ये रखी तो ये है एक नोबल सर्विस टू मैनकाइंड। हाँ जी, हमारा जो पाकिस्तान का निज़ाम है जिसमें एजुकेशन का अगर हम चैप्टर देखते हैं तो उधर बहुत डिसअपॉइंटिंग जिसका नाम है सिनारियो मेरे लिए है, क्योंकि जब हमारे एक अखलाक़ी तौर पे ये एक नोबल सर्विस है और ये नशोनुमा जहन की सेहत के साथ जब हम तालीम के ज़रिए एक माशरे में आती है, और तालीमी एक ऐसा पुर्जा है, एक पिलर है एक माशरे में, एक कम्युनिटी में, मुल्क में, जिससे तरक्की होती है। बिल्कुल ऐसे इल्म खाली ये नहीं कि आप किताबों में पढ़ लें, इल्म होता है मेरे हिसाब से तो एक मोची भी है, वो हुनरमंद है, उसका एक हुनर जो है वो उसका इल्म है जो मुझे और आपको नहीं पता। तो हर किसी की एक तो डिग्निटी ऑफ लेबर है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा ये कि पढ़ें किसी तरह भी, पढ़ें ज़रूर। बिल्कुल ऐसे माँ बाप हमारे यहाँ चूँकि गुरबत ज़्यादा है, मुफलिसी है, और पॉपुलेशन प्लानिंग पे कोई ज़ोर नहीं है, जिसकी वजह से अनगिनत बच्चे होते हैं, उनको पेट ही उसकी पूजा नहीं होती तो वो कहाँ कर उनका पेट, जब उनको वो बेसिक जो बुनियादी हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, जब वो उसी से महरूम है तो वो एजुकेशन की तरफ कहाँ जाएंगे? तो अपने पेट पालने की तरफ उसी पे तवज्जो देते रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से तो हमें हमारे मुल्क को जो 25 करोड़ तक पहुँच गई है, अभी मरदमशुमारी सुनने में आया होगा, तो जो भी होगा तो पता नहीं अब क्या एग्जैक्ट फिगर है। तो बात यह है कि ज़्यादातर हमारी आबादी होती है रूरल एरिया में, वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे अब एक ये सोशल इशू है विच इज़ वेरी अलार्मिंग, एंड उसको हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इट्स अ बिग क्राइसिस कि पॉपुलेशन को हम किस तरह कर्टेल करें, उसके साथ साथ एजुकेशन जो है इट्स अ मस्ट। और पहली जो दर्सगाह है वो माँ की गोद है। खाली किताबों में पढ़ लेने से आप एजुकेटेड नहीं होते। इस वक्त आप देखिए कि जो आप किताबों की बात कर रहे हैं, हम अपने तालीमी इदारों को देखें, उनके जो जब हम ग्रेड्स देखते हैं, जब उनके पोजीशंस देखते हैं, पोजीशन होल्डर्स जब हम देखते हैं, उनकी कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन वो जो बात हो रही है कि एक अच्छा इंसान बनाना, तालीम के एजुकेशन तरबियत जो एक तालीम और तरबियत जो हम साथ लेकर चलते हैं, ये तरबियत या तो घर से मिलेगी या आपको ऐसे तालीमी इदारों से मिलेगी। घर वालों की बात करते हैं तो वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं, उनको वहाँ से फुर्सत नहीं है। तालीमी इदारों की बात करते हैं तो वो अपने सिर्फ ग्रेड्स की रेस में लगे हुए हैं। वो तरबियत का एलिमेंट क्यों इसमें मिस होता जा रहा है? बच्चे का इसमें क्या कसूर है?
जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था ना वो एक इट वाज अ ब्लेसिंग। यस। क्योंकि जो नानी दादी होते थे, खालाएँ फूफियाँ वगैरह, तो वो बच्चों को पॉजिटिव मॉरल स्टोरीज़, कुरानिक स्टोरीज़, अपनी किताबों से हट के कुछ ना कुछ, एथिक्स, वैल्यूज़, सिविक सेंस, ये सारी चीज़ें हमें मिलती थी। और मेरे ज़माने में हमने ये हमारे एक सब्जेक्ट पीरियड होता था क्लास में कि जिसमें हमें सिविक सेंस दी जाती थी। अच्छा। हमें मॉरल स्टोरी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग की क्लासेस होती थी। अब ये दूर दूर हमारे निसाब में नहीं है। इवन आप देखिए कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है जिससे बच्चा थोड़ा फ्रेश हो सके, थोड़ा एक्टिव हो सके, थोड़ा से और सोचने समझने की उसकी सलाहियत जो है वो तेज़ हो सके। बस किताबों में उलझा के रख दिया, नंबरों में उलझा के रख दिया उसको। अभी आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में इस्लामाबाद में जाएंगे तो आप देखिएगा कि वो गवर्नमेंट स्कूल के बड़ा लहीम शहीम प्ले ग्राउंड है, ऐसे ही है। और उसमें घास जो है 6-6 फुट है। ये मानसून का सीज़न है, जिसमें सांप बिच्छू और बिल्कुल ऐसे ही है। कोई भी बच्चों के प्ले ग्राउंड को बिल्कुल निगलेक्ट किया हुआ है। उनकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। दे डोंट इवन हैव अ लाइब्रेरी। और वो जो टीचर्स हैं वहाँ पे, क्यों हमारा स्टैंडर्ड कम है? क्योंकि हमारे बजट में तालीम को 2% या 3% बिल्कुल सेहत और तालीम दोनों को हमने वो बिल्कुल रिजेक्ट एक किस्म का। और ये सबसे बड़ा फंडामेंटल बेसिक राइट हमारा एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते ये हुकूमत रियासत हमें देती है। और इसी दो चीज़ों पे इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है कि आपकी सोच है। तो यहाँ आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये चाहूँगी कि जितने भी NGOs हैं, जितने भी NGOs तो अपना काम कर रहे हैं, किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर। ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद इस बात को हम मुकम्मल करते हैं कि यकीनन जहां हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है अपनी मदद आपकी तरफ भी इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तमाम तरह चीज़ें हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। तो इस मुद्दे पर भी इंशाल्लाह इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो दूसरा मौजू है जिस पे हम बात करें तालीमी इदारों के साथ साथ जो बच्चों को एक बुनियादी बेसिक तालीम देना जो है वो कितना ज़रूरी है, कितनी अहमियत है। और इस वक्त अगर हम हालात वाक़ियात देखें अपने मुल्क के तो वहाँ तालीमी इदारे अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन पे किस कदर जो है वो तवज्जो दी जा रही है, इसी पर डिस्कशन करें। फ़ौज़ी अरशद हमारे साथ है। फ़ौज़ी साहब, हम गवर्नमेंट की बात करते हैं कि हुकूमती सतह पे ये तमाम तर इक़दामात होने चाहिए, लेकिन अगर वहीं हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को देखें या डिफरेंट जो NGOs हैं जो अपने खिदमात सर अंजाम देती हैं, वो बच्चे वो वालिदैन जो नहीं अफोर्ड कर सकते बच्चों की बुनियादी बेसिक तालीम, उनको उनकी हेल्प आउट वो करते हैं, उनको स्कूल भेजना, उनकी हेल्प करना, उनको एटलीस्ट बुनियादी जो बेसिक एजुकेशन है वो उनको दिलवा देना। तो इसमें क्या वो रोल अपना आजकल अगर मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो वो कोऑपरेट कर रही हैं? आई होप दे डू, मगर ये सिलसिला ये है कि हमारे पूरे मुल्क में 2.8 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, अंडर प्रिविलेज ऑल ओवर पाकिस्तान। और जो इस्लामाबाद 27 किलोमीटर स्क्वायर पे जो हमारा ये रकबा है उसमें 80,000 बच्चे हैं। ओह माय गॉड। और आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन हैं वो मेरे दिल के करीब हैं। मेरा यही होता है कि इन बच्चों का क्या कसूर अगर उनके माँ बाप जो हैं उन्हें तालीम नहीं दे सकते और उन बच्चों ने कभी बचपन नहीं देखा। दे हैव नॉट सीन चाइल्डहुड। वो छोटे से भीख मांगते हैं, दे अर्निंग, या छोटे से वो किसी वर्कशॉप में छोटा बन गया है, घर में काम के लिए। तो ये गलत बात है। हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनको मैं ये कहती हूँ कि भाई आप जो बजट दे रहे हैं वो नॉन डेवलपमेंट बजट है, सिर्फ सैलरीज। डेवलपमेंट बजट तो दें, चूँकि जिन स्कूलों से मैं बात की, मैं कभी घास कटाओ के हमारे पास डेवलपमेंट बजट ही नहीं है कि हम एक माली को अफोर्ड करके हम घास कटवाएं या हम बाहर से आउटसोर्स करके किसी बंदे को बुलाएं। मैंने बारहा कहा है
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को चाहिए कि CDA के एनवायरनमेंट का जो डिपार्टमेंट्स हैं इससे MOU साइन कराएं। MOU साइन कराएं कि जब जब ज़रूरत पड़े तो वो आके आपके, वो भी तो इदारा हुकूमत का ही है ना, तो क्यों नहीं आपस में एक दूसरे के साथ फैसिलिटेट करते हैं? वाई डोंट दे कम एंड डू दिस? देन जो आपने बात की कि हमारे प्राइवेट सेक्टर है, हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें अगर आप देखें उनके ऊपर 2% लागू होता है CSR, कम्युनिटी सपोर्ट जो है प्रोग्राम, उन पे लागू है। दे शुड गिव, दे शुड। और जितने भी हमारे टेली कम्युनिकेशन हैं ऑफिसर्स जो हैं, ये दे आर ऑल, ये इंटरनेशनल ही जिसका नाम है कंपनीज हैं जो हमें लीड कर रही हैं पाकिस्तान, मगर लीड इंटरनेशनल कर रही हैं। दे शुड कम फोर्थ। आई एम इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा एक अपना एक इदारा छोटा सा सोशल सिक्योरिटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी है बाय द नेम ऑफ पाकिस्तान टीचर्स फोरम, PTF। उसमें हम टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी सस्टेनेबिलिटी कर रहे थे। उसके साथ साथ वी हैव डेवलप दिस आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को हम लेकर आ रहे हैं। हमने जिसका नाम है एक स्कूल एक कमरा अडॉप्ट किया है G72 में। हम उसमें बच्चों को, उस लो कॉस्ट एरिया के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एंड इसी तरह डोनर्स हमें चाहिए। हमारे पास कैपेसिटी नहीं। आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हुई हूँ मैं, और मेरे इंटेग्रिटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि भाई आप लोग आइए, ये आपका मुल्क है। अब आप देखें जिस तरह आप ये अपनी जिम्मेदारी को समझ रही हैं, एक एहसास है कि ये बच्चे, इनका क्या कसूर है। डेफिनेटली ये भी, इनको भी तालीम चाहिए, इनको भी एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने का प्रॉपर हक है। तो जैसे आपने एक स्टेप लिया, आप इस तरह बच्चों को जो है बुनियादी तालीम दे रही, इसी तरह अगर हम बाकी जो हमारे लोग हैं सब मिलजुल कर किसी एक पे बोझ ना डालें, मिलजुल कर अपने अपने एरियाज़ के अंदर, अपने जहाँ पे आप रहते हैं वहीं आसपास आप अपने हिसाब लगाएं, उसी के मुताबिक जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे उन्हें वो बुनियादी तालीम देने के लिए कोई ऐसा छोटा सा इदारा जो है वो आप बना लें, तो क्या ही बात हो। तो मुझे लगता है ये जो हम तालीम के इस वक्त ये इशू पे बात करें, हमें आने वाले वक्तों में बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये काम हम शुरू कर दें। तो यहाँ पे आपको कहती हूँ कि इस मौजू पे, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक पेशरफ्त की है जिसमें उन्होंने ज़ीरो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसमें उन्होंने टेंडर निकाला है, बिडिंग हुई है फर्स्ट फेज़ में। हमारा पाकिस्तान टीचर्स फोरम उस फर्स्ट फेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है। दूसरा फेज़ जो रिस्क मैनेजमेंट रिस्क जो भी कह लें, और उसका जो बजट फाइनेंस है उसमें उधर जाके फाइनेंस में हम जैसे लोग जो कि मिडिल क्लास के हैं, और हमें, मेरी जो टीम है वो भी सब खुद कफील हैं सब, मगर अपने अपने तौर पर हम लोग जद्दी पुश्ती जायदाद वाले नहीं हैं, पैसे वाले नहीं हैं, ना हम सरमायाकार हैं। मगर हमारी रिक्वेस्ट उन लोगों से है कि आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिया। अब देखें वक्त अब ये आ गया, हालात ऐसे इस नहज पे हैं कि जो हमारा स्टाफ है, जो हेल्पिंग स्टाफ डोमेस्टिक है, दे कैन बी वेरी वेरी जालिम विद यू, बिकॉज एक गज़ब होता है, गज़ब गुस्सा भी होता है, गज़ब हिरस भी होती है। वो देखते हैं कि हम जो हैं एक एक वक्त में पता नहीं कितने हज़ारों का खाना खा जाते हैं, और उनकी तनख्वाहें जितनी होती हैं उस वक्त का हम वन मील वी कैन अफोर्ड ईजिली। सो इट्स द एनवियस दैट टू बी एनवियस एंड देन दे कैन डू लॉट ऑफ हार्म टू यू। सो मैं अब अपने घर का महाना सौदा नहीं लाती। आई हैव टू गेट इट डे टू डे एज पर नीड, बिकॉज उनके घर में रोटी नहीं, चूल्हा नहीं है, और मेरे घर में सब कुछ हो। आई डोंट वांट दैट। मैं अपने तौर से जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। तो ये सारे पर एहसास की जी, जिस तरह आप अपने बच्चों की केयर करते हैं, आप अपनी फैमिली की केयर कर रहे हैं, उन्हें एक अच्छी तरबियत, एक अच्छा लाइफस्टाइल दे रहे हैं, तो व्हाई नॉट आप दूसरों को भी उसी तरह से ट्रीट करें। ये तो मैंने आपको बताया ना, हमारा जहाँ तक फाइनेंस है उसका ताल्लुक है। दूसरी बात जो हमने पहले शुरू में बात की थी तरबियत की, हमारे जो निसाब है उसमें कोई भी एक ऐसा पीरियड नहीं होता जिसमें हम बच्चों को, हम जो ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की हम बात करें, वी टीच देम हाउ टू ईट, बिस्मिल्लाह कहकर, हाथ धोकर,
اور کھانے کے دوران بات نہیں کرنی. کیوں نہیں بات کرنی کہ آپ کی زبان کٹ جائے گی. دس از لاجیکل. You see, we just ignore اسلام جو ہمارے اسلام میں بس وہ دنیاوی تعلیم پہ فوکس کیا. one has to be بریک logical. کے بعد اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں ریلیٹ کرنا چاہیے. یس ضرور, اس کو بریک کے بعد ہم ضرور ان ڈیٹیل جو ہے وہ بات کریں گے کہ جہاں ہم تعلیم کی بات کریں, تعلیم و تربیت یہ ہمیشہ سے ساتھ ساتھ رہیں, انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس وقت جو ہمارا ایک المیہ بن چکا ہے, ابھی جو ہم معاشرے کی بات کریں وہاں پہ تعلیم تو ہے, اعلیٰ ڈگری ہم حاصل کریں, اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہے, تربیت مس ہوتی جا رہی ہے. ہمارے بچوں میں وہ ایتھکس جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس کی تربیت کس نے دینی ہے؟ یقیناً والدین نے یا تعلیمی اداروں کے اندر. اس پہ ان ڈیٹیل ہم بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہم کر رہے ہیں آج جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے تعلیمی اداروں کے حوالے سے, ان بچوں کے حوالے سے جو اسکول نہیں جا پا رہے, ان بچوں کے حوالے سے بھی جو اسکول تو جاتے ہیں لیکن اس طرح سے جو تعلیم اور تربیت, جو بچے کی کردار سازی ہونی چاہیے, جو تعلیم سے اس کی تربیت ہونی چاہیے کہ اسے ایک اچھا انسان بنایا جائے, اس پہ بات کر رہے ہیں. اور کتنے اس وقت جو ہے وہ ضروری ہے اور کتنا اس کی جو اہمیت ہے تعلیم کی وہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. اسی پہ ہم بات کریں. ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہیں فوزیہ عاشر صاحبہ. فوزیہ صاحبہ, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی تعلیم و تربیت کی کہ دیکھیں تعلیم کے ذریعے ٹھیک ہے آپ کو تمام تر چیزوں کے بارے میں حاصل ہوتے ہیں, نالج آپ کو ملتا ہے, آپ واقفیت رکھتے ہیں, لیکن جو تربیت ہے وہ آپ کو ایک اچھا انسان بناتی ہے. آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے, اٹھنا بیٹھنا, بات کرنا, کھانے پینے کے آداب, کہ تمام طور طریقے جو ایک اچھا انسان بنا سکے, وہ چیز یعنی تعلیم اور تربیت یا تو گھر والدین دیں گے یا اسکول میں ٹیچرز جو ہیں وہ دیں گے. تو اسی پہ بات کر رہے تھے کہ تعلیم ہے لیکن تربیت مس ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں تعلیم جو ہے, آپ جو حالات ہمارے فائنینشلی اکنامکلی اتنے اچھے نہیں ہیں, تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اب ہے سنگل یونٹ. اب جب سنگل یونٹ ہے تو اس میں ماں نے بھی کمانا ہے, باپ نے بھی کمانا ہے. تو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ اس کو یا تو ڈے کیئر سینٹر میں ڈال دیتے ہیں یا پھر اس کو اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں. جب وہ اپنی جو رسپانسبلٹی, جو تربیت جو ہم نے, آئی ہیو بین اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی, تو اس میں یہی دیکھا ہے کہ انسان کا ہیومن برین از لائک اے اسپونج. آپ جتنا اس میں ڈالیں گے وہ ایبزارب کرتا ہے. اور کیریکٹر بلڈنگ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے اٹس فرام یور 5 سال تک کی آپ کی ہوتی ہے. بالکل. اب وہ جو ان کا جو ماحول ہے, وہ بچے جو ہیں وہ کسی اور کے ہاتھوں میں جب پل رہے ہیں, تو جب ماں تھکی بھی آتی ہے تو اس کو گھر کے کام کرتے ہیں, تو وہ کیا توجہ دے گی؟ وہ بچے پال نہیں رہی ہے. وہ ایک بچوں کا ایک فرض جو ایک نبھانا ہوتا ہے وہ آپ کر رہے ہیں ایز اے مشین, میکینیکل آپ کی پرورش ہے جس میں کوالٹی نہیں ہے. یو نو, اس میں آپ جو آپ کے کلچر ہے, آپ کا مذہب ہے, آپ کے اپنے فیملی ویلیوز, آپ کے کمیونٹی نارمز وغیرہ جو ہیں وہ ہم نہیں ان کو سکھا رہے. اور جب آپ اسکولوں میں جو ٹیچرز میٹرک والی آ جاتی ہیں پڑھانے کے لیے, دے آر ناٹ ٹرینڈ, کیا تربیت کرے گی بچے. تو مسئلہ یہاں پر ہے کہ جن کے ہاتھوں بچے پل رہے ہیں وہ یا تو بہت عمر میں چھوٹی ہیں, ان ایکسپیرینسڈ ہیں, جو ٹیچرز کی صورت میں وہ بچے پل رہے ہیں, ڈے کیئر میں پل رہے ہیں. تو دس از اے سسٹم جو کہ بہت کمزور ہے, جس کا اثر ہمارے جو نئی نسلیں ہیں آنے والی نہیں, جو ابھی ہماری یوتھ ہے which consist of 60 to 64%, ہمارے جو بچے پڑھ لیا انہوں نے کیونکہ پڑھنا ہے کسی نہ کسی طرح, مگر کیا ہے, بے روزگاری ہے. حکومت, سرکار, سیاست کا فرض ہے ٹو پرووائڈ them with jobs. 400 لوگ روز معاش کے لیے کشتی میں ڈوبے ہیں ابھی. کیوں؟ یہ کیا ہے, کیوں کر ہے؟ اس لیے ہے کہ ہماری پلاننگ نہیں ہے. ہماری پلاننگ جو ہے وہ ایجوکیشن کو ترجیح نہیں دی ہے. تو آپ کے یہاں ملک میں بے شمار اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہو. ایگریکلچر ممالک میں آپ کا شمار ہو رہتا ہے. آپ کے پاس 64% سے زیادہ آپ کے پاس یوتھ موجود ہے. آپ کو اور کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھنے کے علاوہ جو ہم بیسک ایجوکیشن ہے, فنڈامنٹل ایجوکیشن, ایکیڈمک کے ساتھ ساتھ وی ہیو ٹو ہیو ٹیکنیکل اسکل ڈیولپمنٹ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز. H8 میں ڈاکٹر صاحب کا نام ہے بھول کے, میں پرسوں ہی ان سے ملی ہوں, تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بچے بھیجیں سولر پینل بنانے کے لیے, آئی ٹی کے اسکول, ٹیلیفون آپ کے ٹھیک کرنے کے لیے, آپ کی ایک چھوٹی سی ورک شاپ, ایک انڈسٹری ہونی چاہیے. ہمیں گورنمنٹ کو ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. اور گورنمنٹ کے ساتھ وہ جو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ بھی کہتے نہیں ہے, صحیح ہے, مگر سب سے زیادہ میں یہاں پہ
आपके इस चैनल की तवज्जुह से ये जितने भी तमाम ये जो बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये जो टेलीकम्युनिकेशन वाले लोग हैं, जितने भी ये हमारे मुल्क में आके अपने फ्रेंचाइज उन्होंने खोले हुए हैं, मैं नाम नहीं ले रही, खाने पीने के सारे, वो उनका फ़र्ज़ बनता है, दे आर बाउंड टू डोनेट 2% for this kind of activity, especially in the field of health and education. और हम जैसे लोग जो अभी मैंने कहा ना कि हमने टेंडर निकाला है, we need finances, बिल्कुल, we need support. अब मैंने जिसका नाम है कभी पैसा अपने लिए तो नहीं मांगा, मगर अब मुझे शर्म नहीं आती लोगों में बैठ के कहती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का महीने का खर्चा है इस महंगाई में कम से कम 2,500, 2 से 2,500। मतलब एक फ़र्द अगर इसको कार्य खैर में लगा दे, उसको नहीं पता कि अल्लाह जो है वो एक गुनाह का एक ही सज़ा देता है और एक नेकी के 10 गुना। तो कीप दिस इन योर माइंड, यू आर अ मुस्लिम, अच्छा, हैव फेथ इन अल्लाह। ये चीज़ क्या हमें खौफ खुदा ख़त्म होता जा रहा है, आखिरत को हम भूले बैठे हैं कि दुनियावी चीज़ों के ऊपर हमने इतना फोकस कर दिया, अपने आप को हमने आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, लेकिन जब हम देखते हैं कि मिलजुल कर जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो वो वी से मिलती है, हम से मिलती है, मैं से नहीं मिलती है। तो ये जब हम सब कुछ मिलजुल कर करेंगे अपनी, क्योंकि ये मुआशरा कामयाब होगा तो यकीनन आप कामयाब होंगे, मुल्क कामयाब होगा तो यकीनन हम सब कामयाब, यानी कि सबकी वाह वाह होगी। तो सिर्फ अपने ऊपर फोकस किए हुआ ना, ये कहाँ के एथिक है? बस वही है ना, आई मी माई से हटकर अगर वी अस आर्ट्स कर लें तो इट इज़ अ बिग बिग रेवोल्यूशन। इसी में ना पैगाम भी अपना ऐड कर दें नाज़रीन के लिए। बस मैं यही कहूँगी कि हमें अपनी ज़ात से निकलकर अपने मुल्क का सोचना है। हमारा मुल्क है तो हम हैं, हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हमारा हरा परचम जो है उसका हमें हमेशा इज़्ज़त करनी है, और उससे ज़्यादा हमारा जो हरा पासपोर्ट है उस पर फ़ख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं और हम अपने मुल्क में आज़ादाना अंदाज से रहते हैं। हम फर्स्ट क्लास सिटीज़न हैं। हम किसी मुल्क में जो हमारी रैट रेस है कि हम फलां जाके वो करें, तो आपको कभी भी फर्स्ट citizenship नहीं मिलती। You're always secondary, and respect your country, love your country, be patriotic. Pakistan zindabad. Thank you so much for this, Eva. Thank you so much आपने वक्त दिया।